हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा, बोला गया है, निम्न में से कौन सा चरण ऑडिटरी संकेत ग्रहण करने को सही से समझाता है। पहला है बेसिलर झिल्ली के टेक्टोरियल झिल्ली के सापेक्ष विस्थापन से रोम कोशिकाओं के स्टीरियो पछमाव उद्दीप्त होते हैं। दूसरा है अंडाकार गवाक्ष पर दाब से मैलियस में कंपन उत्पन्न होता है जो स्टेपीज या स्टेप्स से होते हुए गोलाकार गवाक्ष में प्रभावित होते हैं। तीसरा, स्टेप्स की गति टेम्पोनिक झिल्ली में दोलन का कारण बनेगी जो कि एंडोलिम्फ के संपर्क में होते हैं। लास्ट में स्टेप्स के, या जिसे स्टेपीज बोलते हैं, के अंडाकार गवाक्ष के विरुद्ध दोलन अर्धवृत्ताकार कैनाल्स में दाब तरंगों को उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। तो यहां पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा ऑडिटरी संकेत ग्रहण करने का क्रम। तो यहां पर बात करें, जो हमारा ऑडिटरी संकेत होता है उसको ग्रहण करने के क्रम की बात करें तो यहां पर क्या होगा। सबसे पहले बात करें जो हमारा कर्ण होता है, जिसे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, सिंपल कान या कर्ण बोल सकते हैं, कान या कर्ण। इससे यहां पर ध्वनि टकराती है सबसे पहले, मतलब ध्वनि सुनने का काम हमारा कान ही तो करता है। तो यहां पर इससे ध्वनि टकराई तो ये ध्वनि कहां पर जाएगी, सबसे पहले जाएगी टिम्पैनिक झिल्ली से। सबसे पहले कहां टकराएगी, टिम्पैनिक झिल्ली से टकराई। यहां पर क्या हुआ, कंपन हुआ। फिर कहां पर जाएगी, फिर जो फेनेस्ट्रा ओबेलिस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओबेलिस। इस फेनेस्ट्रा ओबेलिस पर पहुंचता है ध्वनि। अब इनकी झिल्लियों में ध्वनि टकराते हैं, जिसे यहां पर गोलाकार से क्या बोला गया है, गोलाकार यहां पर गवाक्ष बोला जाता है, गोलाकार गवाक्ष। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर जो ध्वनि तरंगे होंगी ये यहां पर मध्यकर्ण के द्वारा यहां पर मध्यकर्ण जो होगा, इनके द्वारा जो ध्वनि तरंगे होंगी उनके कंपन को ये आगे बढ़ाएंगी। फिर ये मध्यकर्ण से फिर कहां पर, जो हमारा पेरिलिम्फ होता है, यानी जो स्कैला वेस्टिब्यूली होती है उसके पेरिलिम्फ यहां पर पहुंचता है। फिर पेरिलिम्फ से यहां पर रसनर झिल्ली के द्वारा कहां पर पहुंचता है, इंडोलिम्फ। फिर जो इंडोलिम्फ होगा उससे यहां पर बेसिलर झिल्ली में पहुंचेगा, जो हमारा ध्वनि तरंगे होंगी उसमें बेसिलर झिल्ली में कंपन उठेगा। उसके बाद सीधे कहां पर पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे कोर्टाई, जिसे यहां पर बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो यहां पर कोर्टी या कोर्टाई बोल सकते हैं, कोर्टी के अंग में पहुंचेंगे। कोर्टी के अंग जो होते हैं, जैसे यहां पर जो टेम्पोरियल झिल्ली से यहां पर लंपित होता है। उसके बाद यहां पर सीधे फिर जो हमारा यहां पर रोम कोशिका होती है, रोम कोशिका, इसके पछमाभ में यहां पर उद्दीपन होगा। रोम कोशिका के पछमाभ, जो हमारा रोम कोशिका होता है उसके पछमाभ में यहां पर उद्दीपन होगा। फिर ये सीधे यहां पर क्या होगा, जो हमारा यहां पर संकेत जो होता है उसका यहां पर विध्रुवण होगा। फिर यहां पर जो हमारा तंत्रिका जो आवेग है ये सीधे कहां पर पहुंचेगा, फिर यहां से सीधे तंत्रिका आवेग, फिर जो ऑडिटरी नर्व होते हैं, ऑडिटरी नर्व से सीधे यहां पर ब्रेन में, यानी मस्तिष्क
ब्रेन यानी मस्तिष्क में पहुंच जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा होता है ऑडिटरी संकेत जो ग्रहण करते हैं उसका क्रम। तो देखो यहाँ पर लिखा है पहला विकल्प बेसिलरी झिल्ली के टेक्टोरियल झिल्ली। तो जो हमारा यहाँ पर बेसिलर झिल्ली है उसके टेक्टोरियल झिल्ली के सापेक्ष विस्थापन से रोम कोशिकाओं के स्टीरियो पश्चमाप में उद्दीपन होता है। उसके बाद सीधे यहाँ पर तंत्रिका आवेग जो सीधे ब्रेन में पहुंच जाता है ऑडिटरी नर्व के द्वारा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा पहला होगा, पहला विकल्प। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।